इस हुकूमत का तकरीबन 5वां बजट है। हुकूमत सिर्फ मईशत की स्टेबिलिटी से हम देख रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रही, मुसलसल इसी पे तज्जिया हो रहा है, ग्रोथ कहीं नजर नहीं आ रही। हमारा जो सारा फोकस है वो सिर्फ IMF के जो टारगेट्स हैं वो पूरे करने पर होता है। तो फिर यहां पर हमें ये कहना चाहिए कि नाउ गवर्नमेंट मस्ट बाइट द बुलेट्स, और कोई ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट के पास। डॉक्टर कैस साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, बात यह है कि जब आपने 4% सूद वापस करना है कर्ज़ों का, पेंशनें का जो पिछला बजट है उसमें 33% हिस्सा आपने डिफेंस को भी देना है, आपने सूबों को भी अब और बढ़ जाएगा, पहले 8% था, अब 9-10% बढ़ जाएगा। तो फिर ये जो आप बता रहे हैं कि 15 ट्रिलियन से ज़्यादा है जो FBR ने इकट्ठा करना है, टोटल बजट 18 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तो पहले हदफ पूरे नहीं हुए तो वो लेवीज़ लगेंगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, टैक्स की शरह बढ़ेगी, तो फिर इकॉनमी तो नहीं चलती इस तरीके से। जब तक आप बहुत फोकस तरीके से एग्रीकल्चर को पानी फराम करें और इंडस्ट्री को सस्ती बिजली फराम करें। अच्छा डॉक्टर कैसा, क्योंकि यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं ये जो असल चैलेंज है वो यही कहा जा रहा है कि अगली माली साल का जो 15 ट्रिलियन रुपए का टैक्स हदफ है, अगले साल FBR के जो अहदाफ हैं वो इंडिकेटिव नहीं है। यही बताया जा रहा है कि क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस टारगेट्स होंगे। अगर हदफ पूरा नहीं होता इसकी सूरत में फिर हुकूमत को IMF से वेवर लेना पड़ेगा, और इस बार अगर शॉर्टफॉल सिर्फ तरक्याती अखराजात कम करके या पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर भी पूरा नहीं किया जा सकता, यह भी बताया जा रहा है, तो फिर सिर्फ फर्क यह आएगा कि एक मिनी बजट का इम्कान बढ़ जाएगा। तो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं, इसके लिए फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए इस वक्त? देखें, मिनी बजट तो अमूमन अब पेट्रोल की कीमतें जो हैं हर हफ्ते बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, तो मिनी बजट तो टेक्निकली आए हुए हैं। पहली बात तो यह है कि स्टेट बैंक को अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करने चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो हुकूमत को बहुत सारे अपने अखराजात कम कर देने चाहिए ताकि आपका वो डिफिसिट कम हो। सिर्फ टैक्स लेके जब इकॉनमी में सख्त ही नहीं होगी, इंडस्ट्री चल ही नहीं रही होगी, बिजनेस को आप उस तरीके से टैक्स कर नहीं रहे, और छूटें दी हुई हैं, तो आप पूछ रहे हैं हुकूमत को क्या करना चाहिए। तो हुकूमत को बड़ा फैसले कर लेने चाहिए कि जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाएं, और जो टैक्स नेट में हैं उनको मनाते दें। आपकी मिडिल क्लास पिसती जा रही है, आप मौके दें लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार कर सकें या एक्सपोर्ट कर सकें। सिर्फ टेक्सटाइल और एक दो और चीज़ों पे एक्सपोर्ट पे तो नहीं आप सही। सोहेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सोहेल शारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सोहेल साहब, आप भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश भी की है, और फिर बार बार ये बात हो रही है कि अगला साल कितना मुख्तलिफ या कितना डिफिकल्ट होगा ये माली साल इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के लिए। हुकूमत ने इंडस्ट्री को रिलीफ देने का इंदिया तो दिया है, बजट में सुपर टैक्स में भी 1 से 2% तक कमी जो है वो मुतवक्के है, फिर एक्सपोर्टर्स पर भी 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज भी सामने आई है। तो क्या ये आने वाला साल कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए आसान होगा, या और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो दूर करने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली इकोनॉमी सिर्फ 2-4 टैक्सों की बात नहीं है कि सुपर टैक्स कम कर दिया या कोई और चीज कम कर दी तो आपकी इकोनॉमी तेजी से चलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, जो हुकूमत होती है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो ज़्यादातर अनटेंजिबल्स की सोचते हैं। और अनटेंजिबल्स में देखिए, अब भी ये देखें कि इस वक्त भी जो आप देख रहे हैं कि 2 दफ़ा पोस्टपोन हुआ है बजट, तो ये एक पॉलिटिकल बजट आ रहा है ना जी। ये कोई बिजनेस फ्रेंडली या कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तो मैं नहीं समझ रहा कि उस किस्म का ये कोई बजट आ रहा है। देखिए, सिर्फ हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, दिस इज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एज वेल, और उसके ऊपर हमने कभी बात नहीं की वो है वे ऑफ डूइंग बिजनेस। हम बिजनेस अपना करते कैसे हैं। उसमें डॉक्टर कैट साहब ने जैसे बहुत सी चीज़ों को आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाए और इनके मराहतें दी जाएं। देखिए, सबसे पहली बात, किसी बिजनेस में भी वो इंसेंटिव्स होते हैं, और वो इंसेंटिव ये होते हैं कि जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बनते ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, उसको टोटली जीरो रेटेड किया जाए ताकि चीज़ें यहाँ बने।
कि अब चीजों को यहाँ बनेंगे, एक्सपोर्ट होंगी ना, सही। हवा में तो एक्सपोर्ट नहीं हो अच्छा जाएंगी। सोहेल साहब, और एक तरफ जैसे कि ट्रेडिशनल आप जिक्र कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल बजट है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जो सदूर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनसे मुलाकात भी होती है, बिजनेस कम्युनिटी से ही मुलाकात होती है, सनतकारों से मुलाकातें होती हैं, उनके तमाम मुतालबात को सुना जाता है। तो फिर क्या उनके जो मसाइल हैं उनको दूर नहीं किया जाना चाहिए, या इस वक्त हुकूमत कर रही है ऐसा? देखिए, सुनना और करने में बहुत फर्क है। और रिसर्च ये कहती है कि 20% इज विजन, 80% इज इम्प्लीमेंटेशन। जब आपका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा, विजन आप टेबल पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के सुन लेते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो हम कब से इसको बड़े मजाक के अंदाज में कहते थे कि ये पीटीवी का खबरनामा है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो देखिए, अभी भी हमारी इतने अरसे के बावजूद, 70 सालों की हिस्ट्री के बावजूद, अभी हम एक चीज अपनी प्रॉपर नहीं कर सके, और वो बिजली। जो एनर्जी है, हम अभी तक उसको ऐसा नहीं कर सके कि वो सस्ती हो, अवेलेबल हो, लोड शेडिंग ना हो। पर हमें बुनियादी तौर पे ये वक्त आ गया है कि 2-4 चीज़ों पर सिर्फ फोकस करें, और उन 2-4 चीज़ों को हम आइंदा बजटों में पूरा करने की कोशिश करें, इम्प्लीमेंटेशन कोशिश करें, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो। इसमें सबसे पहले आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और उसके बाद फिर आप उसमें चले जाएं कि रिफॉर्म्स में चले जाएं कि आप कैसे रिफॉर्म्स लाएंगे। उसमें जैसे क्या साहब ने कहा, एग्रीकल्चर को देखें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को देखें। जैसे अभी इन्होंने कहा कि जी आम जो सौदा सल्फ लेने वाला है वो 25,000 रुपया सालाना देगा। इट्स अ गुड मूव, क्योंकि वो सारा 2,000 पर मंथ बनता है। हम वो देना शुरू करें तो इनकी तखमीना ये है कि 15 बिलियन रुपीस जिससे इकट्ठे होंगे, मे भी इससे भी ज्यादा इकट्ठे हों। मगर बात यह है कि इसको डिजिटलाइज करें। जिसने देना है वो किसी इंसान को नहीं देगा, वो फॉर्म भरेगा और डिजिटलाइज जमा कराएगा। और आप देखिएगा विद इन 1-2 ईयर्स, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता बदतदरीज ऐसी चीजें होती हैं, जब किसी को आदत नहीं होती है टैक्स देने की, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आदतें पड़ जाती हैं। तो ये होना शुरू हो जाएगा। और हमारा जो असल इशू है इस वक्त, वो एनर्जी है, वो हम इम्पोर्टेड एनर्जी पे काम कर रहे हैं। गैस भी हम बाहर से मंगवाते हैं, कोयला भी हम बाहर से मंगवाते हैं। बिल्कुल, ये सारे मसाइल भी हैं, सारे चैलेंजेस हैं, ये तमाम इस्लाहात है जो हुकूमत को करनी पड़ेंगी। हमारे साथ ही मौजूद रहिए, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस हाथ आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सोहेल अशारी साहब, फिर हुकूमत ये मौक़िफ़ अपनाती है कि सूबों को पैसा जाने के बाद हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं बचती, और इस वक्त जो कंडीशन हम देख रहे हैं, अभी भी इस वक्त मुलाकात जारी है वज़ीर आज़म की और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की। तो इस वक्त हुकूमत के, फिर हम ये कहें कि हाथ बंदे में, एक तरफ IMF की तरफ से, दूसरी तरफ उन्होंने अपने इत्तेहादियों को जो है वो ज़ाहिर राज़ी भी करना है इस बजट को बनाने के लिए। तो फिर क्या स्पेस निकलेगी बिजनेस कम्युनिटी के लिए, या किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा बिजनेस कम्युनिटी को? यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे आइंदा माली साल के लिए भी? देखिए, बात मैंने जैसे पहले की ना कि अगर इसको आप क्रिटिसाइज कर लेंगे, और फिर जब आप जो जितने भी टैक्स पेयर हैं, आम बिजनेसमैन है, इस वक्त वो देख रहा है कि पॉलिटिकली भी विद इन द कोलिशन पार्टनर्स भी अनस्टेबिलिटी, या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, डिस्ट्रस्ट होगा टैक्स पेयर और देने वाले के दरमियान में, और कोई इन्वेस्टर के लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं दिया जाएगा, ना कोई फ्रेंडली बिजनेस होगा, तो फिर आप इकोनॉमी में टर्न अराउंड कैसे ला सकते हैं? तो देखिए, बात असल में यही है कि दिस शुड नॉट बी अ पॉलिटिकली अरेंज्ड बजट। बजट वो होता है कि आप देखें कि आपकी अपनी आमदन कितनी है और खर्चा कितना है। अगर आप बचत नहीं करेंगे और खर्चे बढ़ाते चले जाएंगे, तो फिर ये तो ऑब्वियसली आप डेट ट्रैप में चले जाएंगे। हमें अपने मंसूबों को भी कंटेन करना चाहिए, अपनी वेस्टेज को कंटेन करना चाहिए। आप हैरान होंगे सुन के कि हमारी वेस्टेज हर मामले में, हर शोबे में 30% हम वेस्ट करते हैं, पानी से लेके, बिजली से लेके, और हर चीज़, पैसे से लेके। अपना खाना भी जब हम खाते हैं तो 30% हम ज़ाया करते हैं, या वो ज़्यादा होता है और हम कम खाते हैं। तो और मज़े की बात यह कि आज की एक रिपोर्ट थी कि बचत जो सिर्फ हम 6% कर रहे हैं। अगर 100 रुपया कमाते हैं तो 6 रुपए हम बचत करते हैं। तो हमारी बचत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सेविंग इस मुल्क की है ही नहीं। देखिए, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं ना कि रिच और वेल्दी में क्या फ़र्क है, तो रिच वो है जो अपने खुद से कमाता है और फौरी खर्च को दे देता है, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, और इन दी एंड उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता, मगर होता वो बड़ा अमीर है।
और वेल्दी वो है जिसने बचा के रखा हुआ है, जिसने कुछ सेविंग की हुई है। तो हमारे मुल्क में जब सेविंग का कोई आइडिया ही नहीं है कि एज ए नेशन, एज ए कम्युनिटी और एज ए कल्चरल हमने सेविंग कैसे करनी है, तो फिर यही हालात होते हैं। सोहेल साहब, इस बजट में बिजनेस कम्युनिटी के बुनियादी मुतालबात क्या हैं, आप वो अगर हमारे नाज़रीन के सामने रखें। देखिए, बुनियादी मुतालबात यही हैं, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है वो जीरो रेटेड हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी है कि जब पोर्ट पे 10-10 दिन 12-12 दिन हमारा सामान पड़ा रहता है वो जल्दी निकले, ताकि हम प्रोडक्शन करें और हम आगे लेके चलें। फिर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इन पे टैक्सेस कम हो, ऑल्टरनेट एनर्जी जो है उस पर टैक्सेस कम हो। जो बाहर से हम इस वक्त एनर्जी, देखिए बड़े अरसे के बाद एनर्जी का ऑल्टरनेट कोई आया, लाइक सोलर एनर्जी और अगर मोबिलिटी। आपको पता है आपका जो फ्यूल है इम्पोर्ट सबसे ज्यादा डिफेंस के बाद और उसके साथ वो होती है कि आप पेट्रोल बाहर से मंगवाते हैं। तो आपको अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, इनको इनकरेज करें। हुकूमत का काम पुलिस स्टेशन का होता है इनकरेज करने का होता है। वो बिजनेस पार्टनर है एक लिहाज से हमारे। 30% to 35% अगर गवर्नमेंट साइलेंट पार्टनर एज टैक्स वसूल करती है तो एक तरह से वो हमारा बिजनेस पार्टनर हो जाती है। तो वो बिजनेस पार्टनर की ही मैं समझता हूँ कि फायदियत को आगे लेके चलें और होल्ड हैंडलिंग करें आम बिजनेसमैन के साथ, ताकि ये जो वन विंडो का बड़ा अरसे से हम शोर सुनते आए आज तक वो तो हो नहीं सका कि पुलिस स्टेशन ऐसी हो, SIFC बनी, वो भी आम बंदे के लिए नहीं बनी, जो एक आम आदमी है वो एक बिल्कुल जो बुनियादी मुतालबात हैं उस पर फैसिलिटेशन होगी, तभी हमारी इंडस्ट्रीज भी चल सकेंगी और बिजनेस हमारी आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया।